नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। कैसे हैं सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर जिस दिन हुआ उसके तुरंत बाद आप लोगों के ढेर सारे मैसेजेस हमारे पास थे और आपने भेजे थे कि सर हमारे इतने नंबर जनरल कैटेगरी में है, इतने एससी में है, एसटी में है, फीमेल में है, तो हमारे क्या चांसेस हैं। एक तो वो डेटा हमने इकट्ठा किया और दूसरा डेटा जो हमने आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराए थे हमारी अलग अलग ब्रांचेस पे, जिसके आप एनालिसिस करें तो लगभग 50,000 बच्चों का डेटा हमारे पास है, उसका भी हमने एनालिसिस किया है, जो अभी हम आपके लोगों के सामने शेयर करेंगे। साथियों, जो भी हम कट ऑफ बता रहे हैं या पहले भी जो कट ऑफ बताई गई, उसके 3 आधार हमारे पास होते हैं। एक सबसे बड़ा आधार होता है जो भी हम ऑफलाइन टेस्ट कराते हैं, उसमें जो फाइनल रिजल्ट निकल के आता है बच्चों का, क्योंकि उन्हीं बच्चों ने परीक्षा भी दी है यूपी पुलिस कांस्टेबल की। इसके साथ दूसरा आधार होता है लाइब्रेरी के अंतर्गत तमाम जितने भी बच्चे फाइनल पेपर देने के बाद बैठते हैं और उसमें से हम ये पूछते हैं कि हाईएस्ट स्कोर आपकी लाइब्रेरी में क्या है और मैक्सिमम बच्चों का स्कोर लाइब्रेरी में क्या रहा। ऐसे ही हमने 100 से ज्यादा लाइब्रेरी को टारगेट किया है, जिनके ऑलरेडी हम जुड़े हुए हैं बहुत सारी लाइब्रेरी से, तो वहां भी पता चलता है कि मैक्सिमम स्कोर क्या है बच्चों का और एक एवरेज स्कोर जो ज्यादातर बच्चे जिसके आसपास स्कोर करके आए वो। दूसरा जो है हम गूगल फार्म भरवाते हैं। गूगल फार्म में भी प्यारे दोस्तों 1 लाख के आसपास का डाटा हमारे पास आता है। हालांकि 21 लाख बच्चों ने पेपर दिया, लेकिन हम इसमें से केवल 3.5 लाख के आसपास बच्चों तक पहुंच पाए, जिसका फाइनल रिजल्ट एक तरह से हमारे पास है, जो भी बच्चा करके आया है। इसके बाद आंसर की आएगी, उसमें भी बच्चों का अप और डाउन होगा, नॉर्मलाइजेशन का भी असर पड़ेगा। लेकिन हम संभावित कट ऑफ की चर्चा कर रहे हैं ताकि आपको ये पता चले कि हमें फिजिकल के लिए अपने आप को तैयार रखना है या किसी दूसरे एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करना है। कट ऑफ का एक ही मकसद होता है कि बच्चों का जो फार्म ऑलरेडी पहले से भरा हुआ है उसकी तैयारी को कंटिन्यू करें या फिजिकल की तैयारी करें। तो ये संभावित कट ऑफ होती है। नॉर्मलाइजेशन जहां होता है वहां कभी भी 100% चीजें श्योर नहीं होती है। अप और डाउन इसके अंतर्गत भी देखा जाएगा। पहले भी आपको ध्यान रखना है, जो भी हमने एसआई की कट ऑफ बताई थी सबसे सटीक कट ऑफ हमारी ही थी। जितने पे कट ऑफ गई और जितनी हमने बताई सबसे नजदीक कट ऑफ हमारी थी। वो आप यूट्यूब चैनल पे जो भी ऑलरेडी हम डाल चुके हैं उससे भी आप मैच कर सकते हैं। अब की बार भी हमारा यही है कि जो भी हमारे पास डाटा आया है लगभग उसी के आसपास आपकी कट ऑफ फाइनल रहने वाली है। तो एक बार एनालिसिस हम आप लोगों को यहां बताना चाहते हैं। देखो, ये हमने बच्चों के जो कंडक्ट कराए थे, ये उनकी ओएमआर शीट आप तमाम देख पा रहे हैं। उन बच्चों की ओएमआर शीट है जो हमने एग्जाम कंडक्ट कराए थे, पेज बाय पेज आप इसे देख पा रहे हैं। तो हमने इनका एक डेटा एनालिसिस किया है, उसी के हिसाब से हम यहां बता रहे हैं। सारे तमाम शीट्स वही है, आप देख पा रहे हैं, ये सारी शीट्स वही है। यूपी पुलिस भर्ती, थोड़ा सा इतिहास की तरफ जाएं तो 60,244 कुल पद थे, 48,17,441 आवेदन हुए, 34,60,000 बच्चों ने वास्तविक परीक्षा दी थी, यानी करीब 70% अटेंडेंस रही, बाकी यहां पे एब्सेंट रहे थे। अन्य राज्यों के विद्यार्थी जो थे 6.5 लाख प्लस थे, जो दूसरे प्रदेश के थे, जैसे जो नेबरिंग स्टेट्स हैं जिसमें बिहार वगैरह के बच्चे थे, उन्होंने भी यहां शामिल हुए। और अंतिम परिणाम में 1,74,316 को लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए, मतलब फिजिकल के लिए इन्हें बुलाया गया। परीक्षा 2 चरण में आयोजित हुई गई थी, 2, 23, 24, 25 अगस्त में, और 28.91 लगभग। अब हम यहां बात करते हैं। देखो, दोनों चरणों में शामिल विद्यार्थियों का जोड़ 48 लाख है, जो आवेदन करने वाले इसी आंकड़े के यहां पे करीब है। यहां पे 23, 24, 25 अगस्त को हुई थी, जिसमें ये हमारे पास 28.91 है। दूसरा चरण 30, 31 अगस्त का था, 19। ये टोटल आपके पास आ गया। अब वास्तविक उपस्थिति में थोड़ा बहुत अंतर इन आंकड़ों में यहां पर हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास कट ऑफ आई थी, कट ऑफ के बारे में एक बार सर बताएंगे। यहां कट ऑफ जो रही थी पिछली बार की, ये रही जर्नल की जो फिजिकल के लिए कट ऑफ थी, जिसके 107 क्वेश्चन सही थे, यानी कि 214 मार्क्स जिसके हुए जर्नल में, उसको 2.5 गुना के अंतर्गत शामिल किया गया था। पिछली बार भी 2.5 गुना बच्चे फिजिकल के लिए सिलेक्ट किए गए थे, अब की बार भी 2.5 गुना ही टोटल पोस्ट का में थे। पिछली बार 1,74,316, तो 1,74,316 बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए गए, क्वालिफाई किए गए। अब की बार भी हमारी 32,680 पोस्ट है, इसका 2.5 गुना लगभग सर 80,000 प्लस बैठता है। 80,000 प्लस बच्चों का जो डाटा यहां पर मेरिट के आधार पे अगर हम बात करते हैं तो प्यारे दोस्तों इससे ऊपर जाएगा जो पिछली भर्ती का था। एक तो पोस्ट कम है, पिछली बार तो था सर ये 214 हो गया, और यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक वगैरह महिला के लिए 203। मैक्सिमम बच्चा यही है सर। इनका तो डाटा भी हमारे पास कम है भूतपूर्व सैनिक का, लेकिन जर्नल का है, ओबीसी का है,
इसके साथ EWS हैं और लड़कियों का डाटा हमारे पास काफी आया, तो उसके आधार पे जो पिछली कट ऑफ थी उससे ऊपर जाएगी करीब करीब 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन का मतलब होता है आपके यहाँ पे 20 मार्क्स। एक तो आप आइडिया ये लगा सकते हैं क्योंकि पोस्ट भी आपके पास कम है। अब पिछली बार जो लिए गए थे 1,74,000, अब की बार जो लिए जाएंगे वो 80,000 लिए जाएंगे, तो उसके चलते भी आपकी कम से कम 10 क्वेश्चन ऊपर पिछले के मुकाबले रहेगी। और दूसरी चीजें जो भी अब तक हमारे पास चीजें निकल के आई है लाइब्रेरी से, गूगल फार्म से, और इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों जो हमने टेस्ट लिए थे उनके आधार पे हम यही कहेंगे कि फाइनल जो कट ऑफ रहने वाली है सर अब की बार की जो हमारे विश्लेषण किया है, पिछली बार की जो फाइनल थी सर 214 पे तो फिजिकल के लिए बुलाया गया था और 225.7592 ये हमारे अनारक्षित का था, 209 EWS के लिए था, OBC के लिए 216 रहा है, अनुसूचित जनजाति के लिए 196 और ये 170 नंबर यहाँ पर रहे हैं जो फाइनल कट ऑफ के लिए गया है। इसी प्रकार ये महिलाओं के लिए कैटेगरी है। लेकिन पिछली बार के मुकाबले कंपटीशन भी हम देख रहे हैं कि वैकेंसी भी आधी है। अब वैकेंसी भी आधी है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम यहाँ पे कट ऑफ यहां से भी बढ़ेगी और जो फाइनल कट ऑफ है वो वहां से भी बढ़ेगी। तो जब हम यहां बात करते हैं तो ये यूपी पुलिस कांस्टेबल की अभी की भर्तियों के बारे में है सर। इसके अंतर्गत टोटल आपको ध्यान रखना जो आवेदन गए थे 28,86,798 गए थे। परीक्षा जो दी है 21,92,236 बच्चों ने दी है, यानी कि पिछली बार जहां 70% बच्चे अपेयर हुए थे, अब की बार लगभग 6% बच्चे ज्यादा एग्जाम दे चुके हैं। तो वो जो 6% दिए तो उससे भी मेरिट बढ़ेगी। साथ के साथ आपको ये ध्यान रखना है गुना वही रहेगा, 2.5 गुना बच्चे यहां लिए जाएंगे, यानी कि 21,92,236 बच्चों ने जो पेपर दिया और उसमें भी आपको 30,680 जो पोस्ट पे प्यारे दोस्तों 2.5 गुना बच्चा लिया जाना है। उसके आधार पे पुरुष और महिला का जो यहां पर जेंडर वाइज जो है वो बैठता है 67% एवरेज, इसका बैठता है 32%। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर दोनों में अब की बार वेरिएशन देखने को मिलेगा पुरुष और महिला की फाइनल मेरिट में। और इस बार हमें यह नहीं पता चल पाया कि अन्य राज्यों के बच्चे कितने थे, जैसे पिछली बार पता लगा। इस बार इस बात का भी हमारा कोई आधिकारिक आंकड़ा बोर्ड की तरफ से नहीं आया। 8, 9, 10 3 दिन आप लोगों ने ये परीक्षा जो है वो दी है। अब कुल पद अगर आप देखते हैं वैकेंसी जो हमारे पास टोटल 32,000 बैठती है, तो आरक्षी नागरिक पुरुष और महिला 10,669 है, 469। आरक्षी PSC सशस्त्र पुलिस केवल पुरुष के लिए 15,131। आरक्षी विशेष सुरक्षा बल ये भी केवल पुरुष के लिए 1341। महिला जिसमें शामिल है 2,282 और केवल पुरुष के लिए 71। जेल वार्डन के लिए 3,279, जेल वार्डन महिला 106। टोटल 32,679 इन भर्तियों का ये टोटल जो है ये बनता है। इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते भी थे। अब आप यहां बात करते हैं सर कट ऑफ के बारे में, एक बार आ जाते हैं फिजिकल के लिए। सर अभी हाल फिलहाल जितने एग्जाम हुए ये जरूरी नहीं है कि केवल पुलिस के अलावा भी हमने देखा है बाकी जो एग्जाम इससे पहले हो चुके हैं जिनके रिजल्ट आए हैं उनमें भी मेरिट आई जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने एग्जाम उसमें भी मेरिट आई जा रही। उसका रीजन ये है कि बच्चे लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, वो कोई एग्जाम छोड़ नहीं रहा है। तो इसीलिए मेरिट का हाई जाने के 2 रीजन है। पेपर आसान है, बच्चे मैथ में भी मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सही कर रहे हैं, रीजनिंग में और हिंदी में क्वेश्चन छोड़ ही नहीं रहे हैं जो सिलेक्टेड बच्चे हैं जो सिलेक्शन लेने वाले हैं। तो उस हिसाब से जो पेपर का जो स्टैंडर्ड है पिछले पेपरों के मुकाबले इजी रहा अब की बार। एक रीजन हाई मेरिट जाने का ये है। दूसरा बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी है, नेगेटिव मार्किंग हो या ना हो बच्चा मैक्सिमम क्वेश्चन वो कर रहा है। और सर हर एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन है, तो नॉर्मलाइजेशन में हमने एसआई में भी देखा है कि हालांकि बच्चों को नहीं पता चला कि उसको कितना फायदा हुआ कितना नुकसान, तो नॉर्मलाइजेशन के चलते भी कट ऑफ अप और डाउन हमेशा होती है। लेकिन जब पेपर एवरेज हो 21 लाख बच्चे पेपर दे रहे हो तो आप एक जो अनुमान लगा के चलेंगे तो हमेशा उससे ऊपर ही चीजों को पाओगे। फिलहाल आपको ध्यान रखना हम फिजिकल के लिए बता रहे हैं, जो भी डाटा हमने इकट्ठा किया उसमें जो चीजें निकल के आई, मैक्सिमम बच्चे जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं सर जनरल कैटेगरी में 115 से 120 क्वेश्चंस मैक्सिमम बच्चे अटेम्प्ट करके आए हैं। इसका जो सोर्स है वो 3 सोर्स है। एक तो है लाइब्रेरी, तमाम हमने 100 से ज्यादा लाइब्रेरी का जो डाटा इकट्ठा किया बच्चों से पूछ के। दूसरा जो है हमने जो ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराए थे। तीसरा जो गूगल फॉर्म भरवाए थे वहां पे भी बहुत सारे बच्चे अपना जो है आंसर बता रहे, क्योंकि आज के टाइम में तो बच्चे जो है दूसरे से पूछ लेते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं है या गूगल को सर्च कर लेते हैं। आंसर की से पहले मैक्सिमम बच्चों ने अपना स्कोर देख लिया कि मेरे कितने क्वेश्चन सही है। इसके बाद ओबीसी में जो है 114 से 116 कोई ज्यादा अंतर नहीं दिखाई देगा,
मैं ये क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। ईडब्ल्यूएस में 113 से 115 के आसपास ये फिजिकल के लिए है। इसके बाद एससी कैंडिडेट 110 से लेके 111 है और एसटी कैंडिडेट 104 से लेके 106। तो ये हम जो कट ऑफ बता रहे हैं ये मेल कैंडिडेट की है। तो यहां आपको ध्यान रखना, ये भी देखना है कि यहां जनरल कैटेगरी में 10,000 ही पोस्ट है, उस 10,000 पे भी आपको फोकस रखना है। ये नहीं देखना कि आपके गांव के, आपकी कॉलोनी के, आपकी लाइब्रेरी में पढ़ने वाले कितने बच्चों का मैक्सिमम स्कोर क्या है। यानी कि ये जो डिसाइड होता है वो टोटल पोस्ट के आधार पे भी होता है सर। जब पोस्ट कम है तो स्वाभाविक बात है मेरिट थोड़ा ऊपर रहती है। देखो हमने पहले ही 115 बताया और अब मैंने 120 भी लिखा है। हम इसमें आप लोगों का, अब देखो हम पहले ही कह दें कि मार्क्स 125 नंबर 125 क्वेश्चन रहेंगे और जिस बच्चे को तैयारी करने फिजिकल की तैयारी ना करें, हम ये कह रहे हैं 115 से शुरू होकर 120 तक वाले बच्चे फिजिकल की तैयारी करें और जो बच्चे 125 पर हैं वो फिजिकल के लिए डेफिनेटली आप लोगों को बुलाया जाएगा। हमने ये बिल्कुल लोवेस्ट लेवल पर यहां पे रखा है कि इन बच्चों को फिजिकल के लिए तैयारी पर यहां जाना चाहिए। 114 से 116, 113 से 115 और 110 से 111, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। और इसमें अभी चद्दर ओढ़ के सोने की जरूरत नहीं है जब हम बताएंगे फाइनल, क्योंकि हमने आपको एक गूगल फॉर्म के लिए दिया है। नीचे आपको एक लिंक दिख रहा है, ये गूगल फॉर्म है, इस फॉर्म पे आप जरूर भरिएगा। नीचे आप सभी को एक गूगल फॉर्म का लिंक नजर आ रहा है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो आप गूगल फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। वहां पर अपनी डिटेल शेयर कीजिएगा, तारीख भी बताइएगा किस तारीख को आपका कौन सी शिफ्ट में पेपर था। एग्जैक्ट डाटा इससे कम नहीं जाएगा, इससे बढ़कर ही आने वाला है। इससे कम डेटा नहीं जाएगा, डेटा इससे बढ़कर ही आने वाला है, हम फिर बता रहे हैं। तो इसलिए इस गूगल फॉर्म को अभी हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, उस टेलीग्राम चैनल के हिसाब से ही जो है आप उन पर जो है अमल कर सकते हैं। फीमेल के लिए कह रहे हैं तो फीमेल के लिए आप इनमें 5-5 नंबर की कटौती कर दें, 110 से 115, बस इससे ज्यादा फर्क फीमेल के लिए यहां रहने वाला नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि जिन बच्चों ने किसी भी भर्ती का फार्म भरा हुआ है तो उसकी तैयारी तो कंटिन्यू करनी ही करनी है, क्योंकि जब आप पेपर देने जाते हो तो आपको ये ध्यान रखना है अभी आंसर की जैसे ही रिवाइज होती है उसके बाद फाइनल कट ऑफ डिसाइड हो जाएगी, क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आंसर बाद में चेंज होते हैं तो उसके आधार पर भी चीज़ें यहाँ पे अप डाउन होगी। साथ के साथ नॉर्मलाइजेशन, जहाँ जहाँ नॉर्मलाइजेशन जिस जिस भर्ती में होगा, किस शिफ्ट में किसको फायदा मिलेगा, किसको प्यार दोस्तों नंबर की जो है कटौती होगी, ये अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है जब तक फाइनल कट ऑफ ना आ जाए और साथ के साथ फाइनल रिजल्ट ये फिजिकल के लिए ना दे। लेकिन इतना जरूर है, जो बहुत सारे बच्चों के मैसेज है उन्होंने बताया सर मेरा ओबीसी में इतना स्कोर है, क्या मैं सेफ हूं या मैं फिजिकल की तैयारी कर सकती हूं, मेरा स्कोर जनरल कैटेगरी में इतना है, एससी में इतना है। तो उन बच्चों की जो चिंता थी उस चिंता को दूर करने के लिए हम एक संभावित कट ऑफ बताते हैं कि आप फिजिकल के लिए आपको बुलावा आएगा। लेकिन कई बार आपको यह ध्यान रखना है कि अगर पारदर्शी तरीके से जो मैक्सिमम बच्चों ने स्कोर किया है उसी के आधार पर रिजल्ट अगर जारी होता है तो हम 100% सही जाते हैं। अदरवाइज प्यार दोस्तों कभी भी हमारी कट ऑफ में और जो फाइनल कट ऑफ आई है 7% से ज्यादा का गैप नहीं रहा है, तो इसीलिए यहां पर एक अनुमान के आधार पे ये कट ऑफ जारी हुई है। और हमेशा हर बार हमने किसी भी कट ऑफ बताई, लेखपाल की, एसआई की, आप ये टोटल कट ऑफ देखोगे और हमारी कट ऑफ के बीच का गैप देखोगे कि कितना है, तो लगभग वो बराबर होता है और कैटेगरी वाइज होता है। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, हवाबाजी कुछ भी रहे वो बात अलग है, लेकिन हम जब भी खड़े होते हैं यहाँ पे बहुत सारा डाटा साथ में रखते हैं, बहुत सारा विश्लेषण करते हैं, बहुत सी चीजों का फिजिकली बच्चों से बात करते हैं कि आपके यहाँ लाइब्रेरी में जो स्कोर है हाईएस्ट कितना रहा और मिनिमम स्कोर कितना रहा, उसके आधार पे जो एक अनुमान हम लगा सकते हैं उसके आधार पे चीजें आपसे हमने शेयर की है। धन्यवाद। तो इस गूगल फॉर्म को एक बार आप जरूर भरिएगा। इस गूगल फॉर्म के एनालिसिस 2 से 2.5 घंटे में हमारे पास काफी बच्चों का डेटा आ जाएगा। उस डाटा के आधार पर एक सटीक विश्लेषण, मैं कह रहा हूं ये मिनिमम है, इससे नीचे जाने के सपने छोड़ देना। जो बच्चे कह रहे हैं कि मेरा 110 है क्या करूं, कुछ नहीं करना, आप अपने एग्जाम की तैयारी करें, दूसरे एग्जाम की तैयारी करें, जो कट ऑफ रहेगी वो इससे ऊपर ही रहेगी। 115 हमने बिल्कुल बेसिक रखा है ताकि वो बच्चा कि जो बिल्कुल कट ऑफ के नजदीक था वो भी अपने फिजिकल की तैयारी करे। हम यहाँ पे कैसी कट ऑफ नहीं लेके आ सकते, हमने बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे फैक्टर को यहाँ ध्यान में रखना होता है। अब इस गूगल फॉर्म को आप जरूर भर दीजिएगा। गूगल फॉर्म भरने के बाद हम फाइनल कट ऑफ के साथ जल्द ही यानी कल या परसों आपके लिए एक फाइनल वीडियो लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं कि लगभग 17-18 तारीख के आसपास तक आपकी आंसर की भी फाइनलाइज अपलोड हो जाएगी। उस आंसर की के हिसाब से भी जो अप्स एंड डाउन होंगे वो हम यहाँ पे कवर कर देंगे। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।